भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। किसी भी कुंडली के अंदर उस कुंडली का फलादेश के लिए आप दशा और महादशा के द्वारा यह पता कर सकते हैं कि आपका समय इस वक्त कैसे चल रहा है। भविष्य में आपका समय अच्छा जाएगा या खराब जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी जन्म कुंडली से अपनी दशा के द्वारा यह फल या यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका समय बलवान है या आपका समय कमजोर है। क्रम संख्या के हिसाब से हर जातक या जाति का मानव जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है, इस धरती पे जो भी पैदा हुआ है, उस जातक को दशाओं के इस चक्र से गुजरना ही पड़ेगा। जैसे सूर्य की महादशा हर आदमी को जीवन में एक दफा 6 वर्ष की आती है, या आप यह समझ सकते हो कि हर मानव के जीवन में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र की दशाओं के द्वारा ही वह यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि उस जातक का समय बुरा है या अच्छा। किसी भी जातक का कहीं भी जन्म हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है कि सबसे पहले सूर्य की महादशा ही आती हो, क्योंकि किसी जातक का हो सकता है किसी का राहु के दशा में जन्म हुआ हो, किसी की गुरु की दशा में जन्म हुआ, लेकिन क्रमांक यही है, चक्र यही चलता रहेगा। किसी का जन्म सूर्य की दशा में या मान लो शुक्र की महादशा में किसी का जन्म होता है, तो शुक्र के बाद उस जातक की दशा फिर सूर्य ही आती है। ऐसे क्रमांक चलता रहता है। ज्योतिष में 120 वर्ष की उम्र मानी जाती है। हालांकि ये सभी को पता है कि कोई भी मानव 120 वर्ष पूर्ण नहीं करता। तो अगले जन्म में, ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अगले जन्म में या पिछले जन्म में इस दशाओं का क्रम, इस दशाओं का फल उस जातक को प्राप्त होता है, मृत्यु के बाद या मृत्यु के पहले। अपना सब्जेक्ट यह है कि यह कैसे पता हो कि यह दशा जातक या जातिका को कैसा फल देगी। उदाहरण के तौर पे सूर्य की महादशा हम लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्रमांक में सूर्य 1 नंबर पर आते हैं। सूर्य ज्योतिष में राजा, ग्रहों में राजा माने जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले अपन चलते हैं सूर्य की महादशा। किसी भी जातक या जातिका के सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, तो 6 वर्ष के 9 टुकड़े किए जाते हैं। समय को बांटने के लिए या समय की ज्ञान, समय का परिणाम के लिए हमें 6 वर्ष के 9 टुकड़े करने पड़ते हैं, या आप यह समझो फलादेश के लिए हम इस 6 वर्ष को 9 टुकड़ों में विभाजन कर देते हैं। जैसे सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, इसमें सूर्य में 6 मास और 18 दिन का पीरियड होता है। इस पीरियड में सूर्य का जो भी फल होगा, ओनली सूर्य का, वह इस जातक को प्राप्त होता है। सूर्य में 6 मास 18 दिन का भी आप अगर ये अंतर दशा हो गई, अंतर दशा के बाद प्रत्यंत्र दशा आती है। 6 मास
18 दिन के अगर 9 टुकड़े अपन करेंगे तो उसमें भी इन 9 ग्रहों का छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वह ग्रह अपना फल उस पीरियड के अंदर उस जातक को अपना फल अच्छा या बुरा प्रदान करता है। सूर्य की महादशा में 6 मास 18 दिन की सूर्य की दशा चलती है। उसके बाद सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा जो है वो 6 मास की चलती है। सूर्य की महादशा में मंगल का 4 मास और 6 दिन का अंतर पड़ता है। राहु की सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा जो होगी वो 10 मास और 24 दिन की मानी जाती है। उसके बाद गुरु की 9 मास और 18 दिन, शनि की 11 मास 12 दिन, बुध की दशा 10 मास और 6 दिन। बुध के बाद आता है केतु। केतु की दशा 4 मास और 6 दिन और शुक्र की महादशा में अंतर्दशा जो आएगी वो 12 मास की होती है। यह चक्र ऐसे चलता रहता है। अब आपको यह देखना है कि सूर्य आपका किस पोजीशन में है। किसी भी जातक या जातिका का आपको यह देखना है। पहली बात तो यह देखिए आप कि आपका सूर्य आपके जन्म के समय किस पोजीशन में बैठा है, या आप यह समझ सकते हैं आपके लिए सूर्य अच्छा है, अच्छे भाव में बैठा है, तो सूर्य अपनी सूर्य की दशा में अर्थात 6 मास 18 दिन बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त करता है। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा जो आएगी वो 6 मास की होती है। इस 6 मास में अगर आपका चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छे फल सूर्य की महादशा में और अपने चंद्रमा की अंतर्दशा में अच्छे फल जातक को प्रदान करता है। सूर्य की महादशा में मंगल का 4 मास और 6 दिन की अंतर्दशा में अगर आपका मंगल आपके जन्म के समय सही पोजीशन में बैठा है तो अच्छे फल देगा। लेकिन ज्यों ही सूर्य की महादशा में और राहु की अंतर्दशा 10 मास और 24 दिन की होगी, यहां क्या होगा, यह राहु अपने पीरियड में और सूर्य की महादशा में अपने अंतर में अर्थात राहु की अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देता। उसका कारण यह है कि सूर्य और राहु आपस में शत्रु है, पहली बात। लेकिन उसमें फर्क क्या होगा कि 10 मास 24 दिन के आप 9 टुकड़े और करेंगे, क्योंकि यहां 9 ग्रहों का फल होगा। 9 ग्रह में चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। 10 मास 24 दिन में प्रतंत्र दशा, ये हो गई महादशा, इसके बाद ये हो गई अंतर्दशा और अंतर्दशा के बाद प्रतंत्र दशा होती है। वो कैसे निकाली जाएगी कि राहु की 10 मास की अंतर्दशा में उसके 9 टुकड़े आपके 9 टुकड़े किए जाएंगे। उन 9 टुकड़ों का फल आप जान सकते हैं। लेकिन सूर्य की महादशा में और राहु का अंतर अगर आएगा तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। या फिर आप यह भी मान सकते हैं कि राहु अगर आपकी अच्छी पोजीशन में अच्छे भाव में अगर है तो राहु सूर्य की महादशा में
राहु की अंतर्दशा जो आएगी उसमें ज़्यादा खराब फल भी नहीं हो सकते, लेकिन यह चीज़ आपको उस वक्त गोचर में आपको देखनी होगी। और आपका अगर राहु आपके जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर अच्छे भाव में विराजमान है तो वो आपको कष्ट कम मात्रा में देता है। और अगर राहु आपका आपके जन्म के समय अच्छे भाव में नहीं है तो ऐसे 10 मास 24 दिन जो फल देगा वह राहु आपको कठिन परिश्रम, कठिन फल और नुकसानदायक फल भी दे सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर, मोटा मोट में अगर आप ये मानना चाहें तो सूर्य का जो मित्र होगा उसमें फल अच्छी मात्रा में, या ये मान सकते हो आप सूर्य का जो भी मित्र होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर चंद्रमा सूर्य का मित्र है अच्छे फल देगा, मंगल सूर्य का मित्र है अच्छे फल देगा, राहु अच्छे फल नहीं देगा, गुरु अच्छे फल देगा, शनि अच्छे फल नहीं देगा। बुध की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि आपकी जन्म कुंडली में बुध की क्या पोजीशन है। ये आप मान सकते हो बुध भी ठीक ठाक फल देगा, लेकिन केतु अच्छे फल नहीं देगा। शुक्र अगर आपका अच्छी पोजीशन में है आपके जन्म के समय तो अच्छे फल देगा, नहीं शुक्र भी आपको सूर्य की महादशा में खराब फल ही प्रदान करता है। अपनी महादशा का फलादेश देखने के लिए आप महादशा का जो भी पीरियड है, जो भी समय है, उसके 9 टुकड़े करके आप अपना फलादेश देख सकते हैं। जिस ग्रह की भी महादशा होती है उस ग्रह के साथ आपको यह देखना है कि आपके लगन का स्वामी जो भी ग्रह बनता है उसका सूर्य से कैसा संबंध है। आपका सूर्य आपका लग्नेश का मित्र है तो अच्छे फल देगा, और शत्रु है तो बुरे फल आपको सूर्य की महादशा में मिल सकते हैं। आपकी जो दशा चल रही है उसका स्वामी और आपका लग्नेश का स्वामी दोनों के संबंध कैसे हैं यह आपको देखना है, और इसी से यह पता चलेगा कि आपका टाइम अच्छा है या नहीं। वीडियो में आप कमेंट कर आपको किस ग्रह की महादशा लगी है और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा। जय श्री राम।